ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कितना प्यार से कहा कि बच्चे, भारत ये कितना रिचेस्ट था, साहूकार था, हेवन था, फिर धीरे धीरे गिरते आज कितना गरीब हो गया। अब बाकी देश मदद कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे रिटर्न हो रहा है, क्योंकि भारत से ही तो लेके गए थे। आज बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करने से तुम जगत जीत बनेंगे, इसलिए बच्चे पवित्र बनना है। और बाबा ने कह दिया बगैर याद के बच्चे पवित्र बन नहीं सकते। आज बाबा ने स्लोगन सुना दिया, हियर नो इविल, ये पवित्रता का राज है। सी नो इविल और टॉक नो इविल, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है। एंड थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। बस इस पाठ में पक्के हो जाओ ना तो कितने ऊंची महान आत्मा बन जाएंगे। सदा अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा चिंतन करना है, विशेषताएं देखनी है, विशेषताएं चिंतन, विशेषताएं वर्णन। फिर बाबा ने कहा तुम्हें अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते ना, ठका करने से खजाना मिला। बच्चे तुम्हें भी बाबा का बनते कितना बड़ा तुम निश्चय करते कितना बड़ा खजाना मिलता है, तुम खजानों के मालिक बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा आया है तुम्हें क्या करने, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने। तुम्हें कितना बड़ा कारों का खजाना देते हैं बाबा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये आत्मा जो है, आत्मा ही सब कुछ, आत्मा को इस वक्त मत मिलती है, आत्मा ही अच्छा व बुरा कार्य करती है। तो बच्चे तुम सब अपने को आत्मा समझ फिर बाप को याद करो। तो इस बात को तो बच्चे पक्का कर लेना चाहिए घड़ी घड़ी कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा मैं ये ज्ञान यज्ञ रचता हूं और इसमें असुरों के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर भूमि के भी कोई नहीं देते। देखो टाइम था जो ब्रह्मा कुमारी को किराए पे भी मकान नहीं देते थे। आज वो टाइम है, ब्रह्मा कुमारी को सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं बड़ी बड़ी जमीन देने को तैयार हैं और हम नहीं लेते हैं ब्रह्मा कुमारी क्योंकि कौन संभाले, इतने बड़े कैंपस चलाना आसान काम नहीं है। तो ये है, बाबा कहते हैं अब समय अंत का है, प्रत्यक्षता का टाइम आ गया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा सबकी सदगति करता है, इसलिए बच्चे सच्चा सच्चा सतगुरु है, क्योंकि सबकी सदगति कर। आज बाबा ने कहा बच्चे आशुक माशुक कैसे याद करते हैं, देखो 1-2 पे आशुक हो जाते हैं ना, ऐसे ही तुम शिव बाबा पे आशुक हो जाओ और तुम घड़ी घड़ी याद करो। तो इसलिए ये बाबा ने कितना सुंदर कहा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को पाठ पढ़ाया कि हम बच्चे अपने आप को विशेष, ये खेल बाबा ने बताया। देखो बच्चे, भारत सरताज बनता फिर मोहताज बनता, मैं वर्षा देता हूं फिर रावण श्राप देता, ये खेल बना हुआ है। ये अनादि ड्रामा चलता रहता है, हार जीत का खेल है। तुम तमो प्रधान बनते फिर मैं सतो प्रधान बनाता, फिर धीरे 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 फिर तमो प्रधान बन जाते। देहाभिमान में आने से सारे विकार आते, फिर तमो प्रधान बन जाते। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, इसलिए बच्चे तुम क्या करो। बाबा ने कहा तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी, तुम्हें क्या करना है, तुम सारी दुनिया का बेड़ा पार करते हो। आज बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे सबसे पहले तो तुमको अपने ऊपर रहम करना है। रहम कब किया जाता है, अपने को साक्षी होके देखो। जब विकारों में फंसे हुए हैं तो फिर रहम करो, रहम दिल बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा याद में जब तुम रहते हो ना, तुम्हारा खुशी का पारा कितना चढ़ जाता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाता है तो तुम्हें खुश। आज बाबा ने सबसे पहले तो ये कहा कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो,
तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे फॉलो करो तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा के श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा तो आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाने, इसलिए बाप की श्रीमत पर कदम कदम चलना चाहिए। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही तुम बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। और बाबा तो केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता है, विश्व का मालिक नहीं बनता। तुम्हारी बच्चे पूजा भी डबल पूजा होती है, देवता रूप की भी पूजा और शालिग्राम की भी पूजा। मेरी सिंगल पूजा होती है। अरे बाबा, ये तो आपकी निर्माणता है, आप हमें महान बना देते हैं। और हो खुद। आज बाबा ने कहा, बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, उससे ऊंचा तो कोई हो नहीं सकता। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप बनाने वाले हम बच्चों को भी तो ऊंचा बनाने आए ना। बाबा ने कहा, तकदीरवान वो हैं जो सुबह सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा तकदीरवान बनना है। फिर बाबा ने कहा, तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो, तुम्हें स्वच्छ बुद्धि बनना है। पहले थे मलेच्छ बुद्धि। बाबा ने कहा, बाबा के लिए गाया जाता है रहम दिल लिबरेटर, वो आके सब पर रहम करते हैं। माया ने बेरहम कर दिया है, बाबा आके रहम करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब बाबा आया है तुम बच्चों को विशेष देखो, कहते हैं ना, ब्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबा नु लगदा है साहिब प्यारा। तो ब्रिकुटी में सदा आत्मा सिंहासन पर विराजमान। आज बाबा ने कहा, जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम पवित्र बनते जाएंगे। बाबा ने कहा, जितना याद करेंगे तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। जितना बच्चे तुम बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसको उतारना है। तो उसके लिए याद की यात्रा, खूब बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जितना याद करेंगे बच्चे तुम्हारी कट सारी निकलती जाएगी। और बाबा ने कहा, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आज बाबा ने सतयुगी दुनिया पे भी कहा, केवल ये नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राज करते, नहीं, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है और वो डायनेस्टी मानस वंशावली चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण को वैसे सर्व आत्माओं में से सुप्रीम जरूर कहेंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें नशा नर से नारायण, विश्व के मालिक, नारी से लक्ष्मी, विश्व के मालिक बनते हो। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में तो देखो बच्चे, यथा राजा तथा प्रजा, राजा भी साहूकार है और प्रजा भी साहूकार है। अब तो बच्चे प्रजा का प्रजा पर राज है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे, हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। तुम्हारे ऊपर रूहानी प्रभाव पड़ना चाहिए, तो हर संकल्प बोल और कर्म का उसको फलदायक बना ले। फलदायक कब बनेगा? जब समर्थ होगा। फलदायक कब बनेगा? जब सेवा में लगेगा। फलदायक कब बनेगा? जब शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं भरी होंगी। और फिर उससे क्या बनेगा? रूहानी प्रभावशाली बन जाए। आज की मुरली में स्लोगन था, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशनी देवें। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन कर दें। तो शुभ चिंतक मणि, जिसके मन से सदैव शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ कामना, तो शुभ चिंतक मणि, है ना। तो बाबा ने कितनी सुंदर ये बताया, शुभ चिंतक मणि तब हर वक्त जिसको गुड विशेष निकलती रहती है, वो बन जाती है शुभ चिंतक मणि। तो अब शुभ चिंतक मणि बनना है। बाबा ने कहा, हम सदा शुभ चिंतक बन के सबको शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देते चलें। ये है शुभ चिंतक मणि बनने का तरीका। इसलिए बाबा ने कहा, सदा खुशनुमा रह के औरों को भी खुश करो,
यही सबसे बड़ी सेवा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बात है।